14वें अध्याय के 12वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बड़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लोभः, लोभ अर्थात निर्वाह की चीज़ें पास में होने पर भी उनको और अधिक बढ़ाने की इच्छा रखना, ये क्या है? लोभ। जबकि हमारा निर्वाह हो सकता है उतनी चीज़ों में, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो ये क्या है? लोभ है। परंतु उन चीज़ों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। अगर स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है तब लोभ नहीं है। लाइक जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी में है किसी में, आपका प्रमोशन होता जा रहा है, तो आप लोभ थोड़ी ना कर रहे हैं, आपने अपने कर्म करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता जा रहा है ना। तो वो लोभ नहीं कहलाएगा, वो आपके कर्म का रिजल्ट है, प्रतिफल है आपके कर्म का, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। या आपने जैसे जमीन में पेड़ लगाए तो वो पेड़ अपना बढ़ता जा रहा है। एक अमरूद आया तो था, सोचिए 10 अमरूद और आ जाए, वो तो अपने आप ही आएगा, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, तो उसमें वो लोभ नहीं है। ठीक है, जैसे कोई खेती करता है, अनाज पैदा हो गया, व्यापार करता है तो मुनाफा ज़्यादा हो गया, तो ये लोभ नहीं है। इसको हम नहीं कहेंगे कि लोभ। व्यापार कर रहे हो तो वो बढ़ेगा, इसमें लोभ क्या? उसमें तो काम है बढ़ना। तो प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति क्या चीज़ है? कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, कि हम अपने अपने कार्य में लग गए, तो ये हमारी प्रवृत्ति हो गई। परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोष नहीं है। ठीक है, अब हम द्वेष से युक्त होकर अपनी प्रवृत्ति लगा लें कि इससे तो अब ये बदला लेके रहेंगे, तो क्या हो गया? ये दोष हो गया। हाँ। है ना। लेकिन हम दोष युक्त, द्वेष युक्त होकर के नहीं कर रहे हैं, हमें कर्म करना है, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं, तो वो प्रवृत्ति अच्छी प्रवृत्ति हो गई। ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषों में ही होती है, जो बिना किसी राग द्वेष के प्रवृत्ति लगाते हैं, किसी भी कार्य में करते हैं, उनको कोई गुण से, किसी के दोष से कोई मतलब नहीं होता है। राग पूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना, ये दोष है ना, क्योंकि हमें राग, हमें इस चीज़ से ये मिलेगा इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, ये दोष है। आरंभ कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान और आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार करना, नई नई फैक्ट्रियाँ खोलनी, नई नई दुकानें खोलने का कार्य को कहते हैं हम आरंभ। ये हम ये आरंभ कर रहे हैं, हर कार्य का आरंभ कर रहे हैं, हमें मान सम्मान मिले। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हाँ भी संसार का हित हो। जैसे टाटा ने खोला, हर जगह टाटा स्टील खुली है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने इतने लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे अहिल्याबाई का नाम आप लोगों ने सुना, तो मध्य प्रदेश में माहेश्वर स्थान है, तो अहिल्याबाई ने देखा कि माहेश्वर में बड़ी गरीबी है, तो उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों के लिए तो मंदिर बनवाए कि यहाँ पूजा पाठ करेंगे तो उनको कार्य मिलेगा, कर्मकांड करेंगे तो। और वहाँ की महिलाओं के लिए माहेश्वरी साड़ी बनवाई, फैक्ट्री खुला, जो आज भी बड़ी प्रसिद्ध है, आज भी चल रहा है माहेश्वरी। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं किया, और इतने वर्ष हो गए उनको गए हुए, आज भी वो माहेश्वरी साड़ी चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, और सब लोग उनको आज भी नतमस्तक होते हैं, उन्होंने इतना अच्छा कर्म किया। तो ये क्या है? उन्होंने अपने लाभ के लिए नहीं किया, उन्होंने वो समाज के हित के लिए किया, आज भी समाज जो है फल फूल रहा है वहाँ। तो ये जो है आरंभ करना उत्तम आरंभ है। लेकिन हम केवल अपने संग्रह के लिए आरंभ करें, भोग के लिए आरंभ करें, नए नए कार्यों को रोज, आज ये कार्य कर लिया तो क्या होगा? मन आपका अशांत रहेगा हमेशा, क्योंकि चित्त आपका शांत रह ही नहीं पाएगा। एक चीज पाई नहीं कि दूसरी चीज के लिए भागने लगे। भोग की लालसा बढ़ती रहती है ना, तो उसमें प्रवृत्ति नहीं लगाना। तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही हमें उद्देश्य होना चाहिए। हमें उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति का होना चाहिए, और बाकी सब चीजें जीवन यापन के लिए आवश्यक है, इसलिए करना है ना, भोग के लिए नहीं करना है, जीवन यापन के लिए करना है। तो क्या होता है कि हमारा उद्देश्य भोग और संग्रह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य ज़्यादातर यही रहता है। आजकल के समय में किसी से कहो कि भोग के लिए मत करो, तो क्या दिमाग खराब है क्या? हम क्यों करेंगे? हम करेंगे ही नहीं फिर। जनरली जैसे आप देखो, सामान्य वही कहे, हम क्यों करें? हम अपने भोग के लिए कर रहे हैं, हम तो मौज करेंगे, ऐश आराम करेंगे। आज एक ये सामान्य सोच है सभी की ना। तो क्या होता है, इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी भगवान ने कहा है, सब आरंभों का परित्याग कर दो। कैसे आरंभ का? जो केवल अपने स्वार्थ भोग के लिए कर रहे हैं, नए नए आरंभ रोज 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 कर रहे हैं। आपका करो तो करो रोज, इसीलिए सबका मन अशांत रहता है आजकल। खूब ऐश आराम कर रहे हैं, फिर भी लोग अशांत हैं। आप देखो
कोई आसाराम में कमी है? करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों के पैकेज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर ले लिया, लेकिन मन अशांत है। क्यों? क्योंकि रोज नया आरंभ कर रहे हैं। कभी तो चित्त को शांत रखो, चित्त शांति नहीं हो रहा है। ये सिखाया ही नहीं गया, सिखाया नहीं गया, तो शुरू से पढ़ा होगा। ये जो लाइन आपने ये पूरा दोहा है, मुझे लगता है कि स्कूलों में स्टार्ट कर देना चाहिए किसी को। अशमः, अशमः क्या है? अंतःकरण में अशांति। अशमः मतलब शांति है, शांति अशम। हाँ, अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम है अशम। ये हर समय हलचल मची रहेगी। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें, धन, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती हमें, तब क्या होता है? अंतःकरण में अशांति होती रहती है। जब हम रोज नया नया काम प्रारंभ करेंगे, हमें ये भी चाहिए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। और अगर हमने हर दिन नया नया काम शुरू कर रहे हैं, हर थोड़े थोड़े समय बाद नया काम शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें से कुछ काम में सफलता मिलेगी, कुछ काम में असफलता मिलेगी। तो जिसमें असफलता मिलेगी उसके लिए फिर आप अशांत रहेंगे, इसमें क्यों नहीं मिलेगी? तो आपका चित्त शांत कब हुआ? आप तो अशांति रहने के, अशांत प्रवृत्ति वाले बन गया। आप हर समय अशांत रहेंगे। और स्पृहा, स्पृहा नाम है परवाह का। जैसे भूख लगने पर अन्न की प्यास लगने पर, जल की और जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह की आवश्यकता होती है कि हमें इस चीज़ की परवाह, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है ना? तो वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा, इसका ज्ञान होना दोषी नहीं है कि हमें इसका ज्ञान होगा कि भूख लग रही है, कि जाड़ा है, कि मैं कपड़ा पहन, ये दोष नहीं है। परंतु अन्न, जल आदि मिल जाए होने पर भी, हमारे पास आवश्यकता अनुसार है और मिल जाए, ये भाव होना दोष है ना? कि है फिर भी और चाहिए, और होना ज़्यादा दोष है। तो साधक को इस इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है कि हमारी इच्छा होगी तो मिल जाएगी हर चीज़। आपका प्रारब्ध और फिर उसके बाद आपका कर्म, है ना? हम हर समय बराबरी करें, अरे वो तो करोड़पति है, वो तो 5 करोड़ का लहंगा पहनते हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? आप ऐसा कर्म करके नहीं आए हो कि आप 5 करोड़ का कपड़ा पहनो, ठीक है? तो आप खुश रहो जो आपको मिल रहा है, उसमें आनंदित रहो, उसमें स्पृहा मत करो उससे। रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभः। जब अपने हृदय में रजोगुण बढ़ता है, तब हमारे अंदर लोभ, प्रवृत्ति और वृत्तियाँ बढ़ने लगती हैं। रजोगुण के बढ़ते ही लगेगा कि हमें ये भी मिल जाए, लोभ की मात्रा बढ़ती रहेगी, ठीक है? ऐसे समय में साधक को क्या करना चाहिए? ऐसा विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो रहा है ना, बस उसमें प्रसन्न रहो, और उससे ज़्यादा में नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जीवन निर्वाह हो रहा है, इससे ज़्यादा आकांक्षा मत करो, इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो आप दुखी रहोगे, है ना? ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को हम मिटा सकते हैं, नहीं तो रजोगुण की वृत्ति हमारी बढ़ती रहेगी और उनसे हम उदासीन हो जाएं। रजोगुण के बढ़ने पर सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान जो है दब जाते हैं। जब बहुत रजोगुण बढ़ जाता है तो रजोगुणी वाले से अगर सत्वगुण की बात करिए तो कहेंगे क्या व्यर्थ की बात कर रहे हो, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हो आप लोग, हमें बहुत जिंदगी में काम करना है। भाई जिंदगी में काम तो करना है आपको, लेकिन मन में शांति भी रखती है कि नहीं? ठीक बात। अगर अपने जीवन को बैलेंस रखना है, व्यवस्थित रखना है, तो सत्वगुण की आवश्यकता है, हर किसी जीव को है। रजोगुण के लिए मनाही नहीं है, रजोगुण अवश्य हो, लेकिन उसमें आसक्ति न हो।